हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपको पता है ग्रीन पिगमेंट होता है। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो जो आपको लीफ नजर आती है ग्रीन कलर की, एल्गी जो नजर आती है ग्रीन कलर की, उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, तो इसी वजह से ये भी ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो एल्गी के अंदर भी पाया जाता है। आपको पता है कि जो काई होती है जिसको आप शैवाल बोलते हो वो ग्रीन कलर की होती है। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, उसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था मेयर। ठीक है, तो ये जो मेयर साइंटिस्ट था, इस मेयर साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को देखा था और इसका नाम दिया था ऑटोप्लास्ट। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया स्किम्पर। इस स्किम्पर ने क्या दिया, इसका नाम दिया क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्किम्पर एक्चुअली में स्किम्पर को हम डिस्कवर मानते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी वो स्किम्पर ने की थी, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट था, स्किम्पर के साथ एक और साइंटिस्ट था। अगर थोड़ा सा डीप में जाते हैं हम तो इरारा एक साइंटिस्ट था, उसने इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट साथ काम करते थे, ठीक है। और मेयर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले देखा था इसको और उसको नाम दिया था ऑटोप्लास्ट। डिस्कवरी जो मानी जाती है वो स्किम्पर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट उसने भी बोला था उसको, लेकिन जो एरेरा था, तो जो एरेरा था उसने क्या किया, इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो देखते हैं हम कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है ये। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये आप ग्रीन नजर आता है, ठीक है, क्लियर। तो मेनली जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, आपको पता है, और वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से वो ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। इसके बाद क्या आती है कि जो क्लोरोफिल की अगर शेप की बात करते हैं हम, सॉरी, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके शेप की बात करते हैं, तो शेप जो है उसकी वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो हायर प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेनली पाया जाता है स्फेरिकल इन शेप, लेंथ शेप, ठीक है, और ओवल शेप, ठीक है। तो जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्फेरिकल शेप में मिलेगा आपको, लेंथ शेप में मिलेगा और ओवल शेप में मिलेगा। इसके बाद जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं, उन लोअर प्लांट्स के अंदर जो लोअर प्लांट्स होते हैं उन लोअर प्लांट्स के अंदर आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप वेरी करती है, और ये स्पाइरल शेप में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी शेप के अंदर पाया जाता है। कप शेप में भी होता है, स्टार शेप में भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी शेप ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये लोअर प्लांट्स मेनली एल्गी जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका साइज होता है, ठीक है, तो साइज जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, ठीक है। साइज 20 से 40 माइक्रोन होता है इसका साइज। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर अगर वैक्यूल्स को छोड़ देते हैं तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। वैक्यूल्स के बाद ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है,
ठीक है, क्लियर है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा इतना। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जो मेन चीज है वो आती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसकी जो मेनली जो एनाटॉमी आती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले तो इसकी हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये हम जो बना रहे हैं वो इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, इसके अंदर इस टाइप की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इस टाइप से। जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इस टाइप से कनेक्टेड होती है एक दूसरे के। तो इसमें क्या है कि इसका जो इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्क स्ट्रक्चर बनाई है ये कि जैसे कॉइन होते हैं, कॉइन को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो इस टाइप से जो रखे जाते हैं उनको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेना। ठीक है, जो ग्रेना होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैमेलिया। ठीक है, जो इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हम, जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसका अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इसका अपना खुद का आरएनए भी होता है। इसके अंदर इस टाइप से स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। इस टाइप से लिपिड भी पाई जाती है इसके अंदर। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर मेनली चीज क्या आती है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 40 से 60 नंबर पर सेल होता है। ठीक है, जो कोई भी सेल है जिसके अंदर ये पाया जाता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो 40 से 60 हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो इसके अंदर जो आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो लाइपोप्रोटीनेस इन नेचर होती है। मतलब कि जो ये बनी हुई है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके अंदर की बात करते हैं तो जो इसका स्ट्रोमा होता है वो इसका मैट्रिक्स होता है। यानी कि जो
ये कहें कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अभी जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं इसके वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स की बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद एक ऑर्गेनेल्स है ये, तो इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट है जिससे मिलके बना हुआ है इसको इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या आती है कि जो हम इस टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये ग्रेना होती है, और जो ग्रेना का जो नंबर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 से 40 हो सकता है। कुछ बुक्स के अंदर आपको 40 से 16 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर। 20 से 40 हो सकते हैं। अब ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना जो इस टाइप की मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, इस टाइप की, इसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। और जो थाइलेकोइड होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है थाइलेकोइड की वो इस टाइप में होती है, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो स्ट्रोमा होगा, सेकंड जो है वो क्या होगा, ग्रेना होगा। हम ग्रेना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्रेना है उसके अंदर जो थाइलेकोइड है, इनके नंबर जो डिस्क शेप में नजर आ रहे हैं आपको, इनके नंबर 10 से 100 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थाइलेकोइड है इसके अंदर क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है इसके अंदर, इस टाइप से, और उसके अंदर छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम्स, ठीक है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं क्वांटोसोम्स, और इन क्वांटोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल की हमने बात की है, तो क्लोरोफिल क्या है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी क्लोरोफिल भी बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बहुत सारे होते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो हमने बात की ग्रेना की, तो ग्रेना जो है उसके अंदर जो ग्रेना जिससे मिलकर बना हुआ है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और 10 से 100 तक हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। अब जो थाइलेकोइड है उसके अंदर राउंडेड सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्वांटोसोम्स बोलते हैं। अभी जो क्वांटोसोम्स है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको पता है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 फेज के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये कहें कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 फेज के अंदर कंप्लीट होता है, एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज। तो जो लाइट फेज है इसका मतलब ये नहीं होता कि जो दिन के अंदर होता है, डार्क का मतलब ये नहीं होता कि जो रात के अंदर अंधेरे के अंदर होता है। लाइट का मतलब होता है कि जो प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट पे डिपेंडेंट होता है, और जो डार्क फेज होता है ये वो प्रोसेस होता है जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लाइट फेज जो है वो इसके ग्रेना के अंदर होता है, या कहें कि थाइलेकोइड के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर है। और इस लाइट फेज के अंदर क्या होता है कि जो हमें प्लांट ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी स्प्लिटिंग होती है, यानी वो टूटता है, ठीक है। तो टूटने के बाद हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। रिएक्शन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ याद रखना है आपको कि जो वाटर होता है उस वाटर का जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हो आप, तो वो लाइट रिएक्शन होती है एक टाइप से, और उसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और वो ऑक्सीजन जो होता है प्लांट छोड़ देता है या अपना यूज भी करता है, ठीक है। तो ये तो होती है लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो लाइट पे डिपेंड नहीं होती। दूसरा कि जो डार्क रिएक्शन है वो हमें कार्बोहाइड्रेट देती है, ठीक है, यानी प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है वो डार्क फेज की वजह से बनाता है, डार्क रिएक्शन होती है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो तो होती है ग्रेना के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, ठीक है।
स्ट्रोमा इसके अंदर पाए जाने वाला क्या होता है, लिक्विड होता है, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप। तो उसके बाद ये जो थाइलेकोइड है, इसकी जो एनाटॉमी अगर हम देखते हैं तो थाइलेकोइड जो है उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है थाइलेकोइड की, अगर हम रियल में देखना चाहें। और थाइलेकोइड के अंदर बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्वांटासोम्स बोलते हैं। और एक क्वांटासोम्स जो होते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये क्या करता है, सन की जो लाइट है उसको ट्रैप करता है, ठीक है। जब सन की लाइट को ट्रैप करता है तो ये क्या करता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है प्लांट के अंदर उसको तोड़ देता है, और उससे ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है उसको या तो एनवायरनमेंट में प्लांट छोड़ेगा या फिर उसको अपना रेस्पिरेशन के अंदर यूज करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो ये हमने बनाए हैं, ठीक है, क्या जो ग्रेना बनाए हैं, ये ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेना है एक दूसरे जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से, मेम्ब्रेन की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैमेलियाई बोलते हैं, ठीक है। अब जो लैमेलियाई है ये एक कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रेना, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। तो जो डीएनए और जो आरएनए है इसके अंदर वो क्या है कि जो डीएनए और जो आरएनए है वो आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए और जो आरएनए है इसके अंदर ये इसके खुद के होते हैं, इसलिए इसको सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या होता है, वो ऑर्गेनेल्स होता है जिसके पास अपने खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं। अब हमने बात की कि जो डीएनए और जो आरएनए होता है वो इसका खुद का होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है इससे क्या बनाता है, ये अपना खुद का डीएनए भी बना सकता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, ठीक है। और जो आरएनए होती है उससे प्रोटीन बनता है। तो इसके पास स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी जो राइबोसोम्स है ये आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनाने में काम करता है और ये इसके लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर दो स्ट्रक्चर और नजर आ रही होगी आपको, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। जो प्लांट के अंदर फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, आपको पता है। तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो होता है इसके अंदर स्टार्च की फॉर्म प्रेजेंट होती है इसके, ठीक है। लिपिड भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। एक बार दोबारा देखिएगा, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बीच में स्पेस होता है, इसको पेरिक्लास्टिडल स्पेस बोलते हो। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं मेन, फर्स्ट स्ट्रोमा सेकंड ग्रेना, ठीक है। आप इसको फर्स्ट ग्रेना या सेकंड स्ट्रोमा कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ग्रेना बोल रहे हैं। तो इसकी जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है या डार्क फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो किसके अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा इसके अंदर पाया जाने वाला मैट्रिक्स होता है या लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स लिपिड्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए और जो आरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको इसलिए इसको सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेना जुड़े होते हैं एक दूसरे से उसको लैमेलियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं हम। तो फंक्शन जो होता है वो इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और जो मेन जो फंक्शन होता है इसका वो होता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब यहां पे हो रहा है कि प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which production of food, यही कहें हम कि कार्बोहाइड्रेट in presence of light, mainly sunlight, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनती है जिसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेज के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट लाइट फेज, ठीक है, दूसरा डार्क फेज, ठीक है। तो जो लाइट फेज होती है वो लाइट पे डिपेंडेंट फेज होती है जो ग्रेना के अंदर होती है, और जो डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है जो स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन्स भी बनाता है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोटीन जो होती है वो इसके अंदर राइबोसोम्स होता है, जो 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। टाइप ऑफ राइबोसोम्स 70 रेटिव एस होते हैं। तो 70s राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन्स बनाता है इसके अंदर। नेक्स्ट तो क्या है कि इसका अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए जो होता है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब एक सेल से दूसरी सेल्स बनेंगी तो एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरा क्लोरोप्लास्ट भी बनेगा। तो इसके अंदर जो आरएनए और जो डीएनए होते हैं ये हेरिडिटी इन नेचर होते हैं, और इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो दूसरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाती है। या एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है तो उसके अंदर जो डीएनए और जो आरएनए है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, शेप, साइज और डिफरेंट फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतना ही आता है। थैंक्स फॉर टुडे।